हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात माचो सोई नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता। So first we have both money or property through an inheritance, winning or windfall. Okay. So पहली बात तो देखो मनी आ रहा है, ठीक है स्कॉर्पियो। दूसरा कहीं ना कहीं बोट है, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट यहाँ दिखाया गया है, विच मीन्स कि एकदम से मनी नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे मनी फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। तो इस ये थोड़ा समय वाली बात होती है कि समय के साथ साथ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। और इस सन ने यहाँ पर ये चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि रिकवरी है, आपके मनी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज चल रहे थे वहाँ रिकवरी है। कुछ लोगों के लिए आपको अचानक से कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है, और ये ऐसा हो सकता है जो कि आपने पहले कुछ काम किया था या पहले कहीं कुछ चांस लिया था, वहां से आपको अचानक से रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। देन वी हैव टैंक यार्ड। यहाँ पर टैंक यार्ड ये बताता है सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट। इस हफ्ते में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल पर मनी जो है स्पेंड कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वृश्चिक राशि। यहाँ पर अब देखो आगे फेस्टिव सीजन ही है सारा, अब ये पूरा पूरा अक्टूबर मंथ ही जो है फेस्टिव सीजन के साथ आता है। तो बहुत एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो आप, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ कटलरी वगैरह नया लाना घर के लिए, घर में कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ों को ऐड ऑन करना, ऐसा आपका ये हफ्ता जाने वाला है। एंड वी हैव मनी पाथ। कुछ ना कुछ नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए स्कॉर्पियंस। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। कुछ है आपके आसपास मनी पाथ, बट शायद आप ना, आपको लगता है कि जो आपके पास सोर्सेज है ना बस वही है। कुछ तो है आपके आसपास जहाँ से आपको मनी आ सकता है, मनी आपके लिए जो है बेटर हो सकता है, बट शायद आप उस जगह ध्यान नहीं दे रहे हो वृश्चिक राशि। कुछ है यहाँ पर, क्योंकि वो पाथ वेट कर रहा है आपकी, आप शायद उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको आपको लग रहा है नहीं नहीं यही जो मेरे आसपास के सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, इन्हीं से काम चलाना है, और मुझे और ज्यादा चीजों में घुसना नहीं है या कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना नहीं है। बट इफ वंस, अगर आप एक बार बस थोड़ा सा नजरें घुमाएं, तो आपको कहीं ना कहीं से जरूर कोई तो अपॉर्चुनिटी दिखेगी इस हफ्ते में। ये हफ्ता आपके लिए मनी वाइज बहुत अच्छा है। कोई तो ऐसा रास्ता है, या तो वो पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए, बिकॉज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हैप्पी रह रहे हैं, आप अपने आप को कंटेंट फील करा रहे हैं, तो आप उस फ्रिक्वेंसी पर हैं। तो कुछ तो आ रहा है जो शायद आपका अभी ना नजर नहीं है उस तरफ, ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है मुझे। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियो आने वाले हफ्ते में। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। और अभी यहाँ मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कंटेंट हैं, आप रिलैक्स्ड हैं। तो जब आप वो समय निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू शुड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यू शुड, बिकॉज होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी केयर कर रहे हैं। ये क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को कहीं ना कहीं समय दे रहे हैं हाई लेवल पर जाने का। अपने आप को हील कर रहे हो आप, अपने आप को पहले से चेंज कर रहे हो आप। पहले क्या था ना, भाग 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 भाग, इसके पीछे उसके पीछे, इसके लिए काम कर उसके लिए काम कर। अब पहले मैं, पहले मेरा सेलिब्रेशन, पहले मेरी लाइफ की प्रायोरिटी मैं। तो उस चीज़ की वजह से सिनारियोज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड है, जो हैप्पी साइड है, वो ज़्यादा दिख रहा है। ओके,
एक मुझे और एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड कहीं न कहीं फुल मून की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे 7 तारीख इसी हफ्ते में आएगी, है ना? सो फुल मून वाले दिन मैं बोलूँगी आपको कि मून को ना थोड़ा-सा मून गेज़िंग करना, ठीक है? उसके साथ थोड़ा-सा अपना रिश्ता बनाओ मून के साथ, देखो उसको, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये वाला जो कार्ड है ना, ये आपको ये भी कह रहा है कि आप शायद कुछ बहुत पास्ट सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील करके आए हो यहाँ तक, ठीक है? और अगर अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपके खुद के पैटर्न्स रहे हैं, उनको अब छोड़कर एक्सपीरियंसेस को तो याद रखो बस, ठीक है? उनको बाकी वो जो भई मैं ऐसा ही था, ऐसी ही थी को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करो अब आप, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है स्कॉर्पियंस। अब मान लो आप सिर्फ सबके लिए करते रहते थे, ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरा काम, मेरा करियर। अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो कि भाई मैं भी, मेरे को भी अपने आप को भी रिलैक्स कराना है ना? तो यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है। और पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखो। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? जॉय। आने वाले हफ्ते में हो सकता है आप अपनी पैम्परिंग पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं। हो सकता है नेल्स डन करा रहे हैं आप, ठीक है? या फिर हेयर कट ले रहे हैं, हेयर कलर करा रहे हैं, अच्छी सी शर्ट ले रहे हैं अपने लिए, अच्छा ब्रांड नेम हो सकता है, कोई वॉच ले रहे हैं अपने लिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है? सो मतलब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ ये कार्ड जॉय, तो जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो आप कर रहे हो। अब किसी के लिए हो सकता है किसी इंसान से मिलना खुशी देता है, किसी के लिए हो सकता है कोई ब्रांड नेम कोई चीज़ें लेना खुशी देता है, तो वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इंजॉय कर रहे हो फुल्ली अपनी लाइफ को, ठीक है? इस हफ्ते में स्कॉर्पियंस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वी हैव द कंसर्न। ओके, सो ये कंसर्न क्यों है यहाँ पर? ऑफिशियल पर्सन, ओके। यहाँ पर कोई बड़े हैं, मुझे एज में भी बड़े दिख रहे हैं ये, और दूसरा यहाँ पर पोस्ट वगैरह में भी आपसे बड़े हैं, ठीक है? इनको कोई ज़रूरत हो सकती है आपकी, आपसे बात करने की कोई ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है आपके बॉस हैं वो आपसे किसी तरीके का कंसर्न शेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े कोई आपसे हैं, आपके घर में कोई बड़े हैं, वो आपसे कुछ कंसर्न शेयर कर सकते हैं, ओके? ये एनर्जी यहाँ पर है। कुछ चीज़ों को लेकर ना, जैसे मैंने बोला कि आप हैप्पी साइड ध्यान रखो, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी आपके मन में कुछ चलता रहता है। मतलब आप एन्जॉय ज़रूर कर रहे हो, हैप्पी ज़रूर रह रहे हो, बट फिर भी कुछ हैं ऐसे जो मतलब अपने अंदर ही अंदर रखी हुई हैं चीज़ें, और आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो किसी से भी, अपने ही मन तक रख रहे हो आप। ज़्यादा थोड़ा वो होता है ना, एक इंसान थोड़ा मैं मैच्योर दिखूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इमैच्योर ना दिखूँ, भई मैं सारी जगह जा के बोल-बोल के लोगों के सामने रो-रो के दिखा रहा हूँ। तो आप, ये हो सकता है थोड़ा इस चीज़ में आप अपने आप को एक बाउंड्री क्रिएट करते हो, आप लोगों से डिस्कस नहीं करते हो, ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है? रिलेशनशिप वाइज़ देखते हैं कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो अब आप, मैंने बोला कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आप बैठे हो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करा रहे हो, तो आपको लग रहा है अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये भी हो सकता है, ठीक है? नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन्स एनर्जी फॉर यू, वृश्चिक राशि। पर्सन अभी बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग में और चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने के मूड में बैठे हुए हैं। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ये एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक ना मेंटली ज़्यादा चलते हैं। इनको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना, दिल की बात रखना, लोगों से जो है खुलकर अपने जो भी विचार हैं वो रखना इनके बस की बात नहीं है। ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे कि ये बहुत एक्सप्रेसिव हैं। ये है कि हाँ, दूसरा बंदा पागल होता रहे कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, और ये अपने ही अंदर अपनी बातें छुपाए रखे, ये ऐसे हैं।
एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस हफ्ते में अभी कोई भी इस इंसान की तरफ से वृश्चिक राशि। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अभी ब्रीद आउट वाली एनर्जी में है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ब्रीद आउट करो, ऐसे ये खुद को भी थोड़ा सा रिलैक्स करा रहे हैं। ब्लेम वगैरह कुछ नहीं है, आपके लिए कोई हर्ट नहीं है किसी तरीके का, कुछ आपको यहाँ पर ब्लेम नहीं किया जा रहा, बट फिर भी अपने आप को अभी अपने पुराने ही जो हुआ है ना, जो भी आप लोगों के पीछे उसी चीज़ों पर टंगे हुए हैं अभी, ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, वृश्चिक राशि जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स अभी ये हो सकता है, ये जो कंसर्न कार्ड ये भी आया कि हो सकता है औरों की लाइफ में लोग हैं पर आपकी लाइफ में अभी कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या अभी आपके साथ कोई उतनी मतलब केमिस्ट्री किसी की बिल्ड नहीं हो रही है, या रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है इंसान आपके लिए अच्छा ही हो जो आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो कोडिपेंडेंसी शो मत करो किसी को भी। अभी अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप भी लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ, अपने आप को रिलैक्स फील कराओ, ठीक है। सो मुझे नहीं नज़र आ रहा अभी इस हफ्ते में कोई आपकी लाइफ में आता हुआ, बट ये लैक मत फील करो। वो जो कंसर्न कार्ड है ना, मुझे समझ में आ रहा है वो कंसर्न कार्ड इसीलिए आ रहा है, आपको लगता है अरे सबकी लाइफ में सब हैं, आपकी लाइफ में है क्यों। हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंसान आना है और ये इंसान आप लोग जो भी लोगों के पीछे आप भाग रहे हो शायद इतने अच्छे नहीं है आपके लिए। वृश्चिक राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। वी हैव द टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ काम एंड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जैसे मान लो ओवरबर्डन फील हो रहा था, अब वो ओवरबर्डन फील नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ काम है जो कि मतलब मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ रहेगा, बट उसके बाद वो खत्म हो रहा है, उसके बाद आप ओवरबर्डन फील नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप ये मतलब जैसे कोई इवेंट है वो इवेंट खत्म हो गया, उसके बाद आप रिलैक्स फील कर रहे हो। तो कुछ है जहाँ पर थोड़ा काम ज़्यादा रह सकता है, बट एंडिंग्स भी हैं इन्हीं स्टार्टिंग के 2 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि अब आप पास्ट की तरह ना बहुत अपने ऊपर, हाँ भाई मैं ये भी जिम्मेदारी उठा लूँ वो भी जिम्मेदारी उठा लूँ, उससे अपने आप को चेंज करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है कि आप अपनी ज्यादातर आपका ध्यान मनी की तरफ होगा, ज्यादातर आपका ध्यान जो है अपने काम में, जो भी आप अपने काम से कमा सकते हो। मेरे को ज़्यादातर पैसा नज़र आ रहा है क्योंकि ये वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना तो पैसा मिलना चाहिए, तो डिज़ायर्ड इनकम, डिज़ायर्ड मनी, डिज़ायर्ड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर लवर्स कार्ड ये भी कहता है कि इस हफ्ते में कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होने वाली है आपकी। कम्युनिकेट करते टाइम आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आपका काम जो है बहुत हद तक, जैसे आप अपने काम को रिस्पेक्ट देंगे, आपका काम भी आपको रिटर्न में उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही जो है रिजल्ट देने वाला है, यहाँ ये एनर्जी है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ बताता है कि कोई ना कोई पोजीशन, कोई ना कोई रिकॉग्निशन, कोई पोस्ट, किसी तरीके का कुछ विक्ट्री यहाँ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला कार्ड भी बताता है, लवर्स कार्ड भी, कि कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई बिजनेस डील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका कुछ 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 तो आप पेपर वर्क साइन कर रहे हो, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड हाँ ये बताता है कि आपकी लाइफ में आप अब बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा जो है ना ये नहीं है कि आपका काम पेंडिंग पड़ा है तो पड़ा है, नहीं, आप बहुत स्मार्टली अपना पूरा स्ट्रक्चर्ड, अपना पूरा जो शेड्यूल है वो देख कर चल रहे हो, बना कर चल रहे हो, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही कि अरे आपका ये काम पेंडिंग रह गया, वो काम पेंडिंग रह गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हुए आप नजर आ रहे हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ओके फाइनेंसेस। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स कहता है कि मनी वाइज सिनेरियोस ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। फाइव ऑफ कप्स से सिक्स ऑफ कप्स पे आ गए हो। फाइव ऑफ कप्स क्या था कि पास्ट में कुछ लॉसेस हुए थे, अब जो है लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, आप खुद की हेल्प कर रहे हैं, आप अपने पुराने पैटर्न्स खत्म कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसकी वजह से आप हील हो रहे हैं। और ये सपोर्ट ना मुझे यूनिवर्स का नजर आ रहा है, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मुझे लोग नहीं नजर आ रहे, मुझे यूनिवर्स नजर आ रही है। स्कॉर्पियो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप पीछे एक बार जरा मुड़ के देखो, अपने टाइमिंग को याद करो कि कहाँ कहाँ आपको यूनिवर्स ने साथ नहीं दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साथ दिया है। वृश्चिक राशि आपके लिए यहाँ पर भी सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा जो है आपकी केयर करते हैं, तो इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी ये मत सोचो जेलस फील करते हैं या उनको आपसे कॉम्पिटिशन फील होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
सिक्स ऑफ कप्स मनी फ्लो की बात करता है। सिक्स ऑफ कप्स ये भी कहता है कि कुछ तो मिल रहा है भाई, कुछ तो गिफ्ट, कुछ तो टेंजिबल चीज मिल रही है आपको इस हफ्ते, कुछ तो मिल रहा है आपको। ये किसी मदर फिगर से हो सकता है। ओके, हेल्थ कैसी है आपके वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। हेल्थ अच्छी है, इमोशनल स्टेबल हैं आप, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीसफुल रखने के लिए आपने देखो अपने ड्यूटीज से हाथ खड़े कर लिए हैं कि सारा कुछ मैं नहीं संभालूंगा, संभालूंगी। सो यहाँ पर क्वीन की तरह आप अपने आप को जो है ट्रीट कर रहे हैं। दोज हु आर स्टूडेंट्स, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स प्लानिंग करके चल रहे हैं, शेड्यूल बनाकर चल रहे हैं, एंड क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है अपने काम करियर में, और अपने अपने मतलब जो आपकी स्टडी है उसमें आपकी स्पीड बढ़ रही है, पढ़ने का जो है मन करने लगेगा, ऐसी एनर्जी होगी। और जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड और थ्री ऑफ वॉन्ड्स है ना, कि अगर कुछ चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है ना, तो फिर वो फटाफट 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 अलाइनमेंट में आती जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि आज आपने क्या प्लान किया और वो 2 दिन बाद वो प्लान आपका फेल हो गया, ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी शेड्यूल बनते जा रहे हैं और आप अपना काम कुछ भी पेंडिंग छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है? अपना काम करते चले जा रहे हो, अपने फ्यूचर को देखते हुए आप फैसले कर रहे हो। ओके वृश्चिक राशि, ट्रैवल हो सकता है आपका इस हफ्ते में, जो लोग स्टूडेंट्स हैं। रीजनरेशन, लो भाई, अब ये भी कार्ड आपको ये बता रहा है कि पहले से आप चेंज हो रहे हो, अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर पुराने जो भी पैटर्न्स हैं उनको रिलीज करने की कोशिश करो। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।